हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग PL SQL में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो PL SQL में एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर को हैंडल करने में हेल्प करता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक डिवाइड का प्रोग्राम बनाया जिसमें आप यूजर से 2 नंबर का इनपुट ले रहे हैं और प्रोग्राम हमारा उसको डिवाइड करके दे रहा है। तो मान लीजिए यूजर ने फर्स्ट नंबर डाल दिया 6 और सेकेंड नंबर डाल दिया 2। तो यहाँ पे तो हमारा 6/2 करेगा, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 3। तो इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट यूजर ने क्या किया, फर्स्ट नंबर को डाल दिया 5 और सेकेंड नंबर को डाल दिया 0। तो यहाँ पे अगर 5 को 0 से डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू हमारा कहाँ चल जाएगा, इन्फिनाइट। और यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एरर दे देगा। तो इस एरर को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमें एरर पहले से पता होता है कि यूजर हो सकता है इस तरह की गलतियां करे। नेक्स्ट हम एक्सेप्शंस के टाइप को देख लेते हैं। तो एक्सेप्शन हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। तो चलिए हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। तो ओरेकल में कुछ कॉमन एरर होते हैं जिसका नेम हमारा ओरेकल में पहले से डिफाइंड है, तो उसी को हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस कहते हैं। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे व्हेन और उसके बाद यहाँ पे देंगे एक्सेप्शन का नेम और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देन। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड को लिख देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अदर्स देन और उसके बाद यहाँ पे अदर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड को लिख देंगे। और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे एंड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर कोड में हमारा कोई भी एक्सेप्शन आता है तो ये एक्सेप्शन सेक्शन में जाएगा और यहाँ से ये एक्सेप्शन को मैच करेगा कि क्या वो एक्सेप्शन इससे मैच करता है। अगर इससे मैच कर जाएगा तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन रहेगा तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट हमारा है नो डेटा फाउंड। तो ये हमारा क्या करता है, जब हम अपने क्वेरी में सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करते हैं और वहां से कोई भी रोज का रिटर्न नहीं होता है तो हमारा नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं डिक्लेयर और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं वी नेम और इसका हम डेटा टाइप बता दिए एम्प्लॉय के नेम का डेटा टाइप। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है उसके नेम के डेटा टाइप को हम किसको बता दिए, वी नेम को। नेक्स्ट यहाँ पे हम बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा है सेलेक्ट नेम इनटू वी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 105। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर लिखे हैं व्हेन नो डेटा फाउंड देन, यहाँ से हम प्रिंट करवा लिए नो डेटा फाउंड फॉर द गिवन एम्प्लॉय आईडी। और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लॉक को किया है क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 105 होगा उसको सिलेक्ट करेगा और उसको भी नेम में कॉपी कर देगा। और अगर ये क्वेरी हमारा कोई भी रोज को रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ पे हमारा नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नो डेटा फाउंड फॉर द गिवन एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो है 105। तो क्या हमारे एम्प्लॉय टेबल में किसी का एम्प्लॉय आईडी 105 है? तो नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कोई भी रो को रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नो डेटा फाउंड फॉर द गिवन एम्प्लॉय आईडी। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और मैं यहाँ से करवाता हूँ इसको रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम PL SQL का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम और इसका डेटा टाइप दे देता हूँ var_2 और इसका साइज में दे देता हूँ 50 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट नेम इनटू नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम को करता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ से मैं क्या करूँगा, नेम को प्रिंट करवा दूंगा और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन
और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन नो डेटा फाउंड, देन यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो डेटा फाउंड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद हम अपने ब्लॉक को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे इंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 1 रहेगा उसको नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर देगा नेम को। और अगर ये कोई भी रो को रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ पे हमारे एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर आएगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा नो डेटा फाउंड। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी 1 है छोटू का, तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा छोटू। तो चलिए इसको रन करवाते हैं, लेकिन रन करवाने से पहले मुझे सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है छोटू। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ 5, जो कि हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया नो डेटा फाउंड। नेक्स्ट एक्सेप्शन है टू मेनी रोज। तो ये हमारा क्या करता है, जब हमारा क्वेरी मल्टीपल रोज को रिटर्न करता है तो उसे ये हैंडल करने का काम करता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिक्लेयर सेक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है भी नेम, और इसका डेटा टाइप दे दिए एम्प्लॉय के नेम के डेटा टाइप। नेक्स्ट यहाँ पे हम बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे क्वेरी लिखे हैं सेलेक्ट नेम इनटू भी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन को क्रिएट किए हैं व्हेन टू मेनी रोज देन, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं मोर देन वन रो फाउंड, और उसके बाद यहाँ पे हम ब्लॉक को किए क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो है सिर्फ एक भी नेम, और यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिखा है सेलेक्ट नेम इनटू भी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में जितने भी नेम होंगे उसको ये रिटर्न कर देगा, और वेरिएबल हमारा सिर्फ एक ही डेटा को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मल्टीपल रो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा मोर देन वन रो फाउंड। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो मैं इसी क्वेरी में क्या करता हूँ, यहाँ से कंडीशन को हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन लगा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे टू मैनी रोज। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा मल्टीपल रो फाउंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल रो फाउंड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल से मल्टीपल नेम को रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ है नेम। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा मल्टीपल रो फाउंड। तो यहाँ से मैं अपने कोड को कर लेता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया है मल्टीपल रो फाउंड। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देखते हैं। तो ये हमारा है जीरो डिवाइड। तो जब हम किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं डिक्लेयर, और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं वी रिजल्ट, और इसका डेटा टाइप दे दिए नंबर। और नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, वी रिजल्ट में 10/0 को स्टोर किया है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखे हैं व्हेन जीरो डिवीजन, देन यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट, और इसका डेटा टाइप में देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू 4/0, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट को, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे व्हेन जीरो डिवाइड देन, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट
डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा 0 डिवाइड फाउंड, और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे अपने ब्लॉक को करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा 0 डिवाइड फाउंड। तो मैं अपने कोड को करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया 0 डिवाइड फाउंड। यही अगर हम 0 को हटाकर यहाँ पे करते हैं 2 और उसके बाद में अपने कोड को करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 2। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इनवैलिड कर्सर। तो जब हम किसी इनवैलिड कर्सर पे कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे एक कर्सर बनाया है, तो यहाँ पे लिखे हैं कर्सर और कर्सर का नेम दे दिए हैं ईएमपी कर्सर, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब इस कर्सर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से नेम को एक्सेस करने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने कर्सर को किया है ओपन, और उसके बाद यहाँ पे हमने कर्सर को कर दिया क्लोज। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कर्सर की डेटा को यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कर्सर से डेटा फेच करने के लिए हमें कर्सर को ओपन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, कर्सर को किया ओपन और उसके बाद कर्सर को कर दिया क्लोज। तो यहाँ से हमारा डेटा क्या हो रहा है, फेच नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारा एक्सेप्शन इनवैलिड कर्सर क्रिएट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा इनवैलिड कर्सर ऑपरेशन। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कर्सर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर और कर्सर का नेम में देता हूँ एमपी, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नेम और इसका डेटा टाइप में दे देता हूँ var2 और इसके साइज में डाल देता हूँ 30 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और उसके बाद में क्या करता हूँ, कर्सर के द्वारा डेटा को फेच करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फेच नेम इनटू वी नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, भी नेम को प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ भी नेम को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे व्हेन इनवैलिड कर्सर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देन, और उसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ से मैं मैसेज डाल देता हूँ इनवैलिड कर्सर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे अपने ब्लॉक को कर लेता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक कर्सर क्रिएट होगा और एम्प्लॉय टेबल से वो नेम को एक्सेस करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है भी नेम, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, कर्सर का नेम, सॉरी यहाँ पे कर्सर का नेम आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा EMP। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, EMP जो हमारा कर्सर है उससे नेम को हम फेच कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, कर्सर को ना तो ओपन किया और ना ही क्लोज किया है, तो इसे कर्सर क्या होगा, फाउंड ही नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा इनवैलिड कर्सर। तो यहाँ से मैं अपने कोड को करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया इनवैलिड कर्सर। यही अगर हम यहाँ पे कर्सर को ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन EMP और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, कर्सर को कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोज EMP और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। तो अब ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से नेम को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद ये प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नेम था छोटू यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कर्सर ऑलरेडी ओपन। तो ये क्या करता है, जब हम कोई एक्सप्लिसिट कर्सर बनाते हैं और उसे हम ओपन कर लेते हैं और उसे हम दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर, और उसके बाद यहाँ पे एक कर्सर बनाया है ईएमपी कर्सर, और इसमें हम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने बिगिन सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा है ओपन ईएमपी कर्सर। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कर्सर ओपन हो चुका है। और नेक्स्ट लाइन हमने फिर से यहाँ पे कर दिया ओपन ईएमपी कर्सर। तो यहाँ पे हम कर्सर को दोबारा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा कर्सर इज ऑलरेडी ओपन। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारा ओपन ईएमपी है, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ओपन ईएमपी और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करते हैं कर्सर ऑलरेडी ओपन। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से लिखेंगे कर्सर ऑलरेडी ओपन और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया कर्सर ऑलरेडी ओपन। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन है वैल्यू एरर। तो जब हम किसी वेरिएबल में इनवैलिड वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं डिक्लेयर, और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वी नंबर और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे वी नंबर में हमने बहुत बड़े नंबर को स्टोर करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैल्यू एरर का एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा वैल्यू एक्सीड अलाउड लिमिट। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम देते हैं नम और इसका डेटा टाइप देते हैं नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और उसके बाद में क्या करता हूँ, नम में कुछ इनवैलिड वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नम इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ टू नंबर और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ ABC और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। और उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वैल्यू एरर, देन यहाँ से हम मैसेज प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ इनवैलिड नंबर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं अपने ब्लॉक को करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इनवैलिड नंबर को नंबर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा इनवैलिड नंबर। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया है इनवैलिड नंबर। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारा है केस नॉट फाउंड। तो ये क्या करता है, जब हम अपने प्रोग्राम में केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं और वहां पे जो हमारा वैल्यू होता है वो किसी केस से मैच नहीं करता है और वहां पे एल्स क्लाउज का भी यूज अगर नहीं होता है तो हमारा ये एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वी ग्रेड और इसका डेटा टाइप दे दिए कैर और इसका साइज दे दिए 1 और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया है जेड। उसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे लगाया केस स्टेटमेंट और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि अगर हमारा जो भी ग्रेड है ए के इक्वल है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एक्सीलेंट, और अगर हमारा भी ग्रेड बी के इक्वल है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा गुड, और अगर भी ग्रेड हमारा सी के इक्वल है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा एवरेज। तो यहाँ पे हमारा जो भी ग्रेड है वो है जेड, जो कि किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ पे हमारा एल्स क्लाउज भी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नो मैचिंग केस फाउंड। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं नम की वैल्यू को डाल देता हूँ 1 और नेक्स्ट मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं केस और यहाँ से मैं वैल्यू चेक करना चाहता हूँ नम का, और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं व्हेन 1 देन यहाँ से मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा फर्स्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
नेक्स्ट मैं इस लाइन को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 को कर देता हूँ 2 और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन में मैं कर देता हूँ केस नॉट फाउंड। तो यहाँ पे लिखेंगे केस नॉट फाउंड। तो यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड केस। यहाँ पे हमारा एरर बता रहा है, तो यहाँ पे हमने ओ सॉरी यहाँ पे हमने केस को इंड नहीं किया, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड केस और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमारा 1 मैच कर जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा फर्स्ट। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है फर्स्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नम की वैल्यू को कर देता हूँ 3, जो कि यहाँ पे किसी भी केस से मैच नहीं करेगा। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया है इनवैलिड केस। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन है प्रोग्राम एरर। तो ये हमारा क्या करता है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई इंटरनल एरर होता है तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने लिखा है रेज प्रोग्राम एरर। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम एरर एक्सेप्शन को जनरेट करेगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा ए प्रोग्राम एरर अकर्ड। तो जब हमारे प्रोग्राम में कोई इंटरनल एरर होंगे तो इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है लॉगिन डिनाइड। तो ये हमारा क्या करता है, जब कोई यूजर इनवैलिड यूजर आईडी या फिर पासवर्ड डालने की कोशिश करता है तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है बिगिन और यहाँ पे हमने लिखा है रेज लॉगिन डिनाइड और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं लॉगिन डिनाइड ड्यू टू इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब भी यूजर इनवैलिड आईडी और पासवर्ड को डालेगा तो यहाँ से हमारा ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन है डूप वैल ऑन। तो ये हमारा क्या कहता है, जब किसी टेबल के कॉलम पे यूनिक कंस्टेंट लगा हुआ रहता है और उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में एक वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ 101 विवेक और 70,000। और यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है इस पे यूनिक कंस्टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 101 को फिर से डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ पे हमारा प्रिंट कर देगा डुप्लीकेट वैल्यू ऑन इंडेक्स। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सबस्क्रिप्ट आउटसाइड लिमिट। तो ये हमारा क्या करता है, जब हम कोई एरे को क्रिएट करते हैं और इसमें से हम वैसे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि इंडेक्स से बाहर हो तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक एरे है और इसमें हमारा 3 वैल्यू है 3, 5 और 10 और यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स होगा वो होगा 1, 2 और 3। और अगर हम यहाँ पे इंडेक्स 4 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 4 है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे हमने टेबल वेरिएबल को क्रिएट किया है और यहाँ से हमने वेरिएबल में वैल्यू डाल दिया है 3, 5 और 10। और उसके बाद यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ से हम वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं 4 इंडेक्स का, जो कि यहाँ पे 4th इंडेक्स है ही नहीं। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा सबस्क्रिप्ट आउटसाइड लिमिट। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सबस्क्रिप्ट बियॉन्ड काउंट। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, जब कोई हम एरे क्रिएट करते हैं और हम इसमें वैसे एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि इंडेक्स से बाहर हो तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहले हमने डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने एक टेबल टाइप का वेरिएबल बनाया है और इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया है 1, 2, 3। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरे के 5th वैल्यू को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो है सिर्फ 3। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा सबस्क्रिप्ट बियॉन्ड काउंट। नेक्स्ट एक्सेप्शन है टाइम आउट ऑन रिसोर्स। तो ये हमारा क्या करता है, जब ओरेकल को कोई रिसोर्स की जरूरत होती है और उसे वो फाउंड नहीं होता है तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। जैसे आपको कोई नंबर का इनपुट लेना है और आप नंबर का इनपुट दे ही नहीं रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रिंट करना है और प्रिंटर फाउंड ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमारा ये एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले लिखे हैं बिगिन और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं रेज टाइम आउट ऑन रिसोर्स
और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट किए हैं और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर दिए टाइम आउट ऑन रिसोर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब रिसोर्स फाउंड नहीं होगा तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा टाइम आउट ऑन रिसोर्स। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारा है स्टोरेज एरर। तो ये हमारा क्या करता है, जब हमारे प्रोग्राम को सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिलता है तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट होता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन जनरेट किया है रेज स्टोरेज एरर। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा स्टोरेज एरर अकर्ड। नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं अदर्स। तो ये क्या करता है, इन सभी को छोड़कर अगर कोई और एक्सेप्शन आता है तो उसको ये हैंडल करने का काम करता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने जनरेट किया है रेज वैल्यू एरर और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन लगा है व्हेन अदर्स देन और यहाँ से हम प्रिंट कर रहे हैं एन अननोन एरर अकर्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई भी अगर एरर आएगा तो यहाँ पे हमारा ये मैसेज प्रिंट कर देगा, मतलब कि ये किसी भी एरर को हैंडल करने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो वैसा एक्सेप्शन जिसे यूजर खुद से डिफाइंड करता है तो उसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कहते हैं। मतलब कि इस एक्सेप्शन को यूजर खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो डिक्लेयर सेक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम देंगे और लास्ट में लिख देंगे एक्सेप्शन। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर सेक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है VEMP-ID और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी के डेटा टाइप और इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया है 105। नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है भी न्यू सैलरी और इसको मैं डेटा टाइप दे दिया हूँ एम्प्लॉय के सैलरी के डेटा टाइप और यहाँ पे मैं सैलरी डाल दिया हूँ 5500। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन का नेम दिया है एक्स एम्प्लॉय नॉट फाउंड और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एक्सेप्शन और उसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखा है अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू भी न्यू सैलरी वेयर EMP-ID इक्वल टू भी EMP-ID। तो यहाँ पे हमारा जो भी EMP-ID है वो है 105। तो यहाँ पे जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 105 हो जाएगा उसका सैलरी में चला जाएगा 5500। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को जनरेट किया है कि SQL% नॉट फाउंड देन। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेज और एक्सेप्शन का नेम दिया है और उसके बाद यहाँ पे लगाए हैं इंड इफ और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं सैलरी अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी 105 को सर्च करेगा तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी 105 नहीं है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हमारा इफ के अंदर कंडीशन लगा हुआ है इफ SQL% नॉट फाउंड, ये हमारा ट्रू हो जाएगा और यहाँ से हमारा एक्सेप्शन क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन के पास आएगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड। और यहाँ पे हमने लगाया अदर्स कि अगर इसके अलावा कोई अदर एक्सेप्शन होता है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट कर देगा एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। तो चलिए इसे SQL डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 5 को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ जो कि इसमें एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं EMP-ID और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5 और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम देते हैं EXP और उसके बाद लिखेंगे एक्सेप्शन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बिगिन सेक्शन को क्रिएट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू और सैलरी को मैं कर देता हूँ 50,000 और यहाँ पे लिखते हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EMP-ID और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ इफ SQL% नॉट फाउंड देन और उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्शन को कर लूंगा रेज। तो यहाँ पे लिखेंगे रेज और एक्सेप्शन का नेम देंगे EXP और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे इफ को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट
डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ सैलरी अपडेटेड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक्सेप्शन को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिखूंगा कि व्हेन AXP, देन यहाँ से मैं प्रिंट कर दूंगा DBMS अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा एरर, और उसके बाद लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेपरेटर लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा एम्प्लॉय आईडी को, और उसके बाद मैं फिर से सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा नॉट फाउंड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने ब्लॉक को करूंगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एम्प्लॉय आईडी नाम का वेरिएबल बनेगा और इसमें वैल्यू चला जाएगा 5, और एक एक्सेप्शन बनेगा EXP, और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 5 के इक्वल हो जाएगा उसके सैलरी को हम अपडेट करने की कोशिश किए हैं, और यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय आईडी 5 है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये एक्सेप्शन क्रिएट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, और अगर हमारा सैलरी अपडेट हो जाता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा सैलरी अपडेटेड। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है एम्प्लॉय आईडी 5 नॉट फाउंड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी को कर देता हूँ 4, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है सैलरी अपडेटेड, मतलब कि आपका सैलरी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से PL SQL में एक्सेप्शन हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।